यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा, लिहाजा आज समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक हुई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मंथन हुआ। विधायकों का कहना है कि नेता विपक्ष का चयन हो गया है, बस नाम का ऐलान बाकी है। नेता प्रतिपक्ष की रेस में कई नाम शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, तूफानी सरोज, रामचल राजभर और ओम प्रकाश सिंह का नाम चर्चा में आया है। आज की बैठक में सत्र के दौरान उठने वाले उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई जो सदन में सरकार के सामने उठाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। सर, क्या कुछ आज बैठक में रहा? कल जो भी सवाल, आज पूरा प्रदेश जिस तरह से बिजली को लेकर परेशान है, किसानों को नहरों में पानी नहीं मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, भ्रष्टाचार चरम पर है, इन तमाम सवालों पर चर्चा हुई है। कल हम लोग विधानसभा शुरू हो रही है, उसमें लड़ने का काम करेंगे। नेता विपक्ष के लिए भी आज ऐलान होना था, उसको लेकर क्या कुछ बैठक में चर्चा हुई है? सबकी आप राय में सहमति बन गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसकी जानकारी आपको देंगे। बिल्कुल, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसकी जानकारी देंगे कि आखिर नेता विपक्ष किसे बनाया जाए। लेकिन इतना तय है, समाजवादी पार्टी विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेगी, ऐसा इस बैठक में तय हुआ है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, सहमति बन गई है, लेकिन कब तक मान लिया जाए कि नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आ जाएगा? का नामों का जिक्र आप कर रहे थे, वो नाम और चर्चा में जरूर थे और बातचीत के दौरान और मीटिंग के दौरान उनके नामों पर चर्चा भी हुई। लेकिन एक नया नाम बिल्कुल ऐन वक्त पर सामने आया है, वो माता प्रसाद पांडे का है। माता प्रसाद पांडे जो कि पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो एकदम सीमावर्ती नेपाल का लगा इलाका सिद्धार्थनगर, उसमें इटवा विधानसभा से वो विधानसभा के सदस्य चुन करके आए हैं। बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं और करीब 50 सालों से एक्टिव पॉलिटिक्स में है। समाजवादी पार्टी जब से बनी है तब से वो पार्टी के साथ हैं। मिनिस्टर में कई बार रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष के साथ साथ कई महत्वपूर्ण पदों पर पार्टी में काम कर चुके हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी, जो बात एक चल रही थी कि दलित चेहरों को आगे लाया जाएगा, दलित चेहरे पर समाजवादी पार्टी आगे चलेगी, पीडीए का जो अपना फार्मूला है उसके तहत काम होगा। और जिस तरह से लाल बिहारी यादव को विधान परिषद में नेता परिषद बनाया गया, इसके बाद कहा जा रहा था कि दलित चेहरे को यहाँ पर लाया जाएगा और सचेतक और मुख्य सचेतक के पद पर किसी मुसलमान चेहरे को लाया जाएगा। लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि माता प्रसाद पांडे जो कि बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, उन पर समाजवादी पार्टी अपनी दाव को आजमा सकती है। हालांकि विधायकों से लगातार जो बात हो रही है, वो ऑफिशियल ऐलान अखिलेश यादव कुछ देर बाद अपने ट्विटर हैंडल से या फिर समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से वो कर देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जो है ब्राह्मण चेहरे को समाजवादी पार्टी लेकर के आती है, तो ये 2027 के मद्देनजर, 2027 इस बाई इलेक्शन के मद्देनजर एक वोट बैंक को लेकर के एक समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति होगी। क्योंकि पीडीए के फार्मूले पे ऑलरेडी सभा चल रही थी, लेकिन फार्मूले पर अगर वो चलती है तो नया कुछ करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक कल होगी। लोक भवन में कल सुबह 9 बजे बैठक होगी। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहेंगे। विधानमंडल दल की बैठक में सत्र के दौरान विपक्ष के सवालों का मजबूती से जवाब देने की रणनीति बनेगी। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, बीजेपी विधानमंडल दल की कल बैठक होनी है और जाहिर तौर पर विपक्ष ने जिस तरीके की तैयारी की है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति को फाइनल टच देगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की कल बैठक होगी। दरअसल विधानसभा सत्र की शुरुआत कल से हो रही है और उससे पहले कल लोक भवन में 9:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। काफी अहम ये भारतीय जनता पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक इस वजह से है, दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस विधानमंडल दल की बैठक में तय करेगी कि विपक्ष के सवालों का किस तरीके से जवाब देना है। जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने बैठक की और अपने विधायकों को सीधे तौर पर कहा, जब बैठक के बाद उनके विधायक निकले, उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को घेरने का वो काम करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी कल रणनीति बनाएगी कि किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष जिन मुद्दों को घेरेगी तो उनको किस तरीके से जवाब देना है। और
भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है वो किस तरीके से आम जनता के लिए काम कर रही है, इसको लेकर विधायक अपनी बात सदन में रखेंगे और विपक्ष जब घेरे भारतीय जनता पार्टी सरकार को तो उसको मजबूती से जवाब देना है, सशक्ति से जवाब देना है। इसकी रणनीति को लेकर कल मंथन होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन दोनों इस बैठक में विधानमंडल दल की मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं संकेत जिन पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है? बिल्कुल, जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई और विधायक उस बैठक से निकले तो उस दौरान उन विधायकों से जब हमने बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो कल से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है उसमें वो सत्ता पक्ष को, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर बिजली की समस्या को लेकर मुद्दा हो, किसानों को लेकर मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर वो योगी सरकार को घेरने का काम करेंगे और इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे मजबूती से और सशक्त तरीके से। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी की कल विधानमंडल दल की बैठक में इस पर मंथन किया जाएगा कि विपक्ष के इन सवालों का कितनी मजबूती से, कितने तर्क संगत तरीके से जवाब देना है। इस पर भारतीय जनता पार्टी कल विधानमंडल दल की बैठक में मंथन करेगी। 9:30 बजे ये बैठक लोक भवन में आयोजित होगी और उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और उत्तर प्रदेश भाजपा के सभी विधायक और जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो निषाद पार्टी हो या आरएलडी हो या अपना दल एस हो, ये सभी और सुभाषपा हो, इन सभी के विधायक भी मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संकेत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।